जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है और शहरवासियों ने इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। सेवन कंपनी के ऊपर पानी के प्रोजेक्ट के आरोप लगाए और कहा कि मेट्रो जिन्होंने लाया उन्होंने ही मेट्रो के काम रुकाए, वो जगह नहीं दे रहे, हमारी जगह है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैडम आपने 1 रुपया भी सरकार से नहीं लाया, नहीं तो ये ज़मीन पे कब का काम शुरू हुआ होता। रहा सवाल सेवन कंपनी का, ये एक नहीं, पहला लेटर 6/11/2023, उसके बाद 9/12/2023, उसके बाद 25/6/2023 मेट्रो और महानगर पालिका को कहा है कि यदि आपको जगह चाहिए तो आपको एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं, हम खुशी से ही देने को तैयार है, कंपनी ने कहा है और लेटर में रूप से कहा है। और उन्हें ये भी कहा है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो ना भी बोलिए, बार बार उनको कहा है। लेकिन नगर पालिका कहते हैं कि हमारे विधायक पैसा ही नहीं लेके आते, तो लेवे कहाँ से, हमारे पास पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं। इससे मेट्रो का कोई काम रुका नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे। मेट्रो का काम चल रहा है, एक खाली जीना बनाने का बाकी है, सीढ़ी का काम, खाली सीढ़ी का काम। मेट्रो का वो भी एक बाजू की, उदाहरण दे रहा हूँ, 2 बाजू की नहीं, एक बाजू की सीढ़ी, एक बाजू की बनी। मेट्रो की चिंता करने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कौन सा योगदान है मेट्रो में? रद्दी भर का योगदान नहीं है, आपको क्यों चिंता है? और मेट्रो छोड़िए, आपको शहर की चिंता होती तो सब कुछ बन जाता। 6 महीने पहले यहाँ के कमिश्नर ने कलेक्टर को लिखा है, भू संपादन अधिकारी को लिखा है कि भू संपादित किया जाए, यानी जमीन उसको अधिग्रहण किया जाए, लेकिन उसमें भी 7-Eleven की कंपनी की तरफ से कोई साथ और सहकार नहीं मिल रहा है। और इसलिए कल कमिश्नर ने ऑर्डर दिए कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करके चाहिए, क्योंकि उनके पास अधिकार है, जो ना भी बोले तो वो लेने का अधिकार उनके पास है। तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कलेक्टर को कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करने चाहिए। और आप किसी भी बिल्डर की ज़मीन अगर कॉरपोरेशन को चाहिए तो वो उसे बुलाए, नियम से पैसा डाले। अगर ओनर नहीं देता है, अगर ओनर फिर भी नहीं देता पैसा लेके, तो फिर कलेक्टर के पास जाते, कलेक्टर एक्विजिशन का प्रोसेस करता है कि अब हम इसको ज़बरदस्ती ताबा लेंगे और आपको पैसा, हम तो खुद ही देने को तैयार है, तो ताबा लेने की कलेक्टर का बात ही किधर आया? कलेक्टर कब लगता है? जब ओनर ना बोलता होगा तो उसका प्रोसेस करना पड़ता है, हियरिंग लेना पड़ता है, भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, हमारी ज़मीन हमको चाहिए और ये मोबदला लो। मोबदला के साथ लेते हैं, ऐसे नहीं कि दादागिरी, पहला चेक देते और ज़मीन लेते। हम तो इधर खुद ही दे रहे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि जिसको दिमाग कायदे का नॉलेज नहीं है, क्या लेना देना कलेक्टर का, इधर खुद ही देने को। अभी आधे घंटे में तैयार हो देने के लिए, क्यों चाहिए कलेक्टर? जब जगह मालक ही आपको अभी देने को तैयार है, एग्रीमेंट करके, रजिस्टर्ड करके, तो आपको दूसरा आदमी चाहिए क्यों? की जानकारी के लिए बता दूं कि ये लेट होने की वजह से प्रति माह उसको 3.5 करीब करीब 3.5 करोड़ की पेनल्टी MMRDA को लगती है, जो हमारा ही पैसों का नुकसान है। 3.5 करोड़, अब 2022 से गिन लेके कितना नुकसान हमारा हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जो कहते हैं कि मेट्रो हमारी वजह से आया, वही लोग मेट्रो रोक रहे हैं काम। तो उसके लिए आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी वजह से 3.5 करोड़ लग रहा है, ले लो ना, 3.5 करोड़ बच जाएगा। लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि काम नहीं हुए, इसलिए वो पैसा देने को कमिश्नर को दबाव डालते हैं, पैसा मत दो, पैसा मत दो, दबाव डाल रहे कमिश्नर के ऊपर। क्या कारण? मैं सरकारी नियम से बात कर रहा हूं। अगर उन्हें कायदे का नॉलेज है, ज्ञान है, तो उनका ही वकील, उनका ही ऑफिस, उनकी ही जगह हम आने को तैयार है, जिधर बोले उधर देने को तैयार है। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और ऊपर से अपनी तरफ से 1 लाख रुपया उनको बख्शिश देने को तैयार है कि आपने हमारा काम किया शहर का। हाँ,